ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദി ഭാഷ പ്രയോഗിക്ക് വിവിധ രൂപമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ബോലിയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ബോലി. वस्तुतः हिंदी एक भाषा न होकर एक वाणी समूह है जिसमें अनेक उपभाषाएं बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित है. बोली भाषा की लघुतम इकाई है. इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है और रूप रचना की दृष्टि से यह अविकसित होती है. भाषा विज्ञान कोश के अनुसार निम्न सामाजिक स्तर के मुख्य रूप से अशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त एक स्थान विशेष की भाषा को बोली कहते हैं. किसी क्षेत्र विशेष में जनसाधारण व्यक्ति की सहज स्वाभाविक निश्चल मौखिक अभिव्यक्ति को बोली അല്ലെങ്കിൽ डायलेक्ट कहते हैं. किसी एक बोली के क्षेत्र में कई उपबोलियां हो सकती है. जैसे ब्रजभाषा के क्षेत्र में फुक्सा, अंतर्वेदी, डांगी, जादोवाटी आदि उपबोलियां व्यवहृत होती है. एक भाषा की अनेक बोलियां होती है. जैसे हिंदी भाषा की 17 बोलियां हैं. 17 അല്ല കേട്ടോ, ശരിക്കും 18 ആണ്. ഇതിൽ 17 ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഗഡി ബോലി യാ കൗരവി, ബ്രജ്, ഹരിയാണി, ബുന്ദേലി, കനോജി, അവധി, ബഗീലി, ഛത്തീസ്ഗढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही और मैथिली. जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भारत में व्यवहृत बोली जाने वाली 544 बोलियों का उल्लेख किया है. बोली का रूप जब थोड़ा व्यापक हो जाता है और वह साहित्य का माध्यम बनने लगती है तब उसे उपभाषा या विभाषा कहते हैं. उपभाषा विभाषा ചോദിക്കാറുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. भाषा की एक से अधिक उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा की अनेक बोलियां हो सकती है. कभी कभी किसी उपभाषा में कालजयी साहित्य की रचना होने के बावजूद भी वह राजभाषा ही कहलाती है. जैसे अवधि में रामचरितमानस और व्रजभाषा में सूरसागर जैसी कालजयी रचनाएं लिखी गई, किंतु हिंदी की व्यापकता के कारण इन्हें स्वतंत्र भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हो सकता. इन्हें हिंदी की विभाषाएं उपभाषाएं ही कहा जाता है. जब कोई बोली या उपभाषा जब साहित्य का माध्यम बनकर और व्याकरण के अनुशासन में बांधकर परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लेती है तब उसे भाषा कहते हैं. बोली एवं विभाषा की तुलना में भाषा एक बृहत्तर समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बनती है. तब इसे परिनिष्ठित या मानक भाषा कहते हैं. അപ്പം നമ്മൾ ബോലിയാണ് നോക്കിയത്. ബോലി എന്താണെന്നും വിഭാഷ ഉപഭാഷ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബോലിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, എത്ര ബോലികളുണ്ട്, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത്. ഇപ്പോൾ പല എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയ്ക്ക് ലഘുതം ഇക്കായിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ധന്യവാദ്.